मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आइगेन मान क्या होता है और कैले हैमिल्टन थ्योरम को किस तरीके से लगाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, और सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आप सीखो, मतलब कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, कोई भी अभिलाक्षणिक आव्यूह है तो वो क्या होता है। जब हम a माइनस लेमडा आई करें ना, तो वो हमारा अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की तरीके में बताऊं आप सभी के लिए, a बराबर मान लीजिएगा ये कोई हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर i बराबर हमारा मान लीजिएगा 1 0 1, ये हमारा तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब इसको मैं इस टाइप से लिखूं, a माइनस लेमडा आई बराबर ये है। देखिए डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ 1 माइनस लेमडा 2 इंटू 3, इस तरीके से 3 4 माइनस लेमडा 5 6 7 8 माइनस लेमडा। तो ये जो कंडीशन बन के आया ना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक आव्यूह। और अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको करने से पहले, आइगेन वैल्यू को करने से पहले, कैले हैमिल्टन थ्योरम को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका आता है आइगेन वैल्यू को समझना। अब देखिए यहाँ पर अभिलाक्षणिक सारणिक क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा अभिलाक्षणिक आव्यूह यानी कि a माइनस लेमडा आई के सारणिक। अब सारणिक का मतलब होता है मॉड के अंदर a माइनस लेमडा आई को अभिलाक्षणिक सारणिक कहते हैं। अब अगला हमारा आता है अभिलाक्षणिक बहुपद। अब अभिलाक्षणिक बहुपद क्या होता है, ये चीज़ हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिएगा a माइनस लेमडा आई मॉड के अंदर के विस्तार को हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह आप इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा और c माइनस लेमडा, ये सब मल्टीप्लिकेशन के अंदर रहते हैं, इनको हम अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मॉड के अंदर a माइनस लेमडा आई बराबर 0, या फिर बोले तो a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा और c माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0 हो, उसको हम अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड a माइनस लेमडा आई, इसको सारणिक भी बोलते हैं। a माइनस लेमडा आई सारणिक के अंदर बराबर 0 लिखोगे तो वो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाता है। अगला आता है आइगेन मान। आइगेन मान को हम फाइंड आउट करेंगे, आगे क्वेश्चन लगाएंगे इसके। अभिलाक्षणिक मूल, जैसे a माइनस लेमडा आई सारणिक के अंदर बराबर 0 है। अब इसको हल करोगे, a माइनस लेमडा और b माइनस लेमडा इंटू में c माइनस लेमडा बराबर 0, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लेमडा बराबर a b c। तो यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे a b c, और जो हमारे पास निकल के आ रहा है, ये जो हमारे पास लेमडा की वैल्यू a b c आ रही है, इन्हीं को हम अभिलाक्षणिक मूल या आइगेन वैल्यू कहते हैं। इसका कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं। अगला आता है आपका आइगेन वेक्टर, आइगेन सदिश। अब a माइनस लेमडा आई वो भी सारणिक के अंदर, फिर इंटू में x बराबर 0 कर दें, ये हमारा आइगेन वैल्यू कहलाता है, सॉरी आइगेन वेक्टर कहलाता है। अब आइगेन वेक्टर के सवाल आगे बताएंगे, फिर समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, जहाँ x बराबर x1 x2 डॉट 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 xn तक होता है। अब ये सब कंडीशन के ऊपर होता है जी। ये कंडीशन देखिए, x बराबर कैपिटल X बराबर x1 x2, ये सब हमारा इस तरीके से होता है। a माइनस लेमडा आई बराबर a माइनस लेमडा आई मॉड के अंदर इंटू x बराबर 0, ये हमारा कहलाता है। और जहाँ पर i बराबर ये क्या है, ये हमारा तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब इसी को हम बोलते हैं आइगेन सदिश या फिर अभिलाक्षणिक सदिश। अब अगला आता है कैले हैमिल्टन थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की जड़ है ये। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह जो होता है अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अभिलाक्षणिक समीकरण कौन सी होती है, a माइनस लेमडा आई बराबर 0 होती है मॉड के अंदर, उसको हम अभिलाक्षणिक
समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं लोग कैले हैमिल्टन प्रमेय जो होती है उसमें जो प्रत्येक वर्ग आव्यूह होता है अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, अब इस प्रमेय का उपयोग हम वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स तथा उनकी घातों का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी को हम कैले हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है। अभिलाक्षणिक आव्यूह ए माइनस लैम्डा, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई, वो भी मॉड के अंदर, इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। बराबर जीरो लगाओगे तो ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अभिलाक्षणिक समीकरण, इसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। तो इसके अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। अब हम आपको सवाल लगाकर दिखाने वाले हैं। कंटिन्यू करते रहिए और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पहला सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप सवाल देख सकते हो। ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमें अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करना है, अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है और अभिलाक्षणिक मूल यानी कि आइगन वैल्यू और स्पेक्ट्रम, सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर समझ में आ जाएंगे। एक सवाल से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके मैं अभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उसके बाद सवाल भी कराने वाला हूँ। एक ही से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहले हमसे पूछा अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है अभिलाक्षणिक आव्यूह, सबसे पहले आपको मैं यही बता देता हूँ। तो देखिए हल, यहाँ पर आप लिखोगे हल। ठीक है, हल यहाँ पर डालने के बाद आप इसको हल करोगे तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। मैं आपको बारी बारीकी से दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट कर लेंगे, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है। और अभिलाक्षणिक आव्यूह होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा ए माइनस लैम्डा आई, मैंने आपको पहले बता दिया है ए माइनस लैम्डा आई वो आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाता है। अब ये देखो, ये मैंने ए की वैल्यू लिख दी, माइनस का लैम्डा लिख दिया और आई के स्थान पर मैं आई की वैल्यू पुट कर दिया हूँ। अब आपको क्या करना होगा, इसमें मैं घटाने वाला हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा 1 0 0, अब 2 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा और बड़ा इस तरीके से हमारा रहेगा 6 माइनस लैम्डा। ये सारी कंडीशन ऐसी रहेंगी। मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ अभिलाक्षणिक आव्यूह को फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे बताएंगे अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये चीज़ आपने थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, सॉरी फॉर डैट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा होगा, 2 3 और 0 माइनस 5 माइनस का लैम्डा, 2 0 0 6 माइनस लैम्डा। ये इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अभिलाक्षणिक समीकरण का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू, मॉड के अंदर है ये चीज़, बराबर जीरो की होती है। अब समीकरण एक से मैं इसको पुटअप कराने वाला हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा। अब बराबर जीरो होता है, अब 1 0 0 1 माइनस लैम्डा होगा, 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, 2 और 3 और 0 माइनस 5 माइनस का लैम्डा और 2 0 0 6 माइनस लैम्डा। अब बराबर जीरो है, इसको हम लोग मैट्रिक्स को खोलने वाले हैं। अब देखो मैट्रिक्स को खोलते कैसे हैं, आपको पता है यार, इन चीज़ों को हम लोग इस तरीके से ऐसे छिपाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसको उस तरीके से छिपाते हैं। जैसे मैं पेन से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रो हमारी है और ये हमारा कॉलम है, तो मैं इन दो चीज़ों को छिपा लूँगा। अब इन दोनों की गुणा कर लूँगा और इसकी इस तरीके से गुणा कर लूँगा। तो ये चीज़ मैंने पहले लिख लिया। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को 1 माइनस लैम्डा मैंने बाद में लिखा है, क्योंकि मेरे से यहाँ मिस्टेक हो गई थी। इस तरीके से मैं इसको पुटअप कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको पुटअप करूँगा अच्छे से। देखिए तो हमारा 1 माइनस लैम्डा, और एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो चीज़ आपकी जो हमारे विकर्ण फॉर्म में होती है, यानी कि 1 माइनस लैम्डा, माइनस 5 माइनस लैम्डा और लैम्डा 6 माइनस लैम्डा, वो ही चीज़ यहाँ पर आती है। अधिकतर कंडीशन में वो ही आती है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर जीरो होना चाहिए तभी ऐसी आती है, अदरवाइज ऐसी नहीं आती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस लैम्डा, इस तरीके से हमारा ये जो निकल के आएगा, इसको ही हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। ये देखो अभिलाक्षणिक समीकरण जो निकल के आता है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब इसको जरा आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगा। अब अभिलाक्षणिक मूल या फिर आइगन वैल्यू क्या होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभिलाक्षणिक मूल बोलते हैं जिसको, या फिर आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब जो चीज़ हमने अभी आपको बताया था अभिलाक्षणिक समीकरण, जैसे हमारे पास आया था 1 माइनस लैम्डा और -5 माइनस लैम्डा और 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0।
ये चीज़ आता है। अब हम तो 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखेंगे, देन लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आएगी। इसी प्रकार से -5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखेंगे और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 5 निकल के आएगा। जो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम जैसे लैम्डा बराबर 6। अब जो चीज़ हमारे पास आया इसमें हम जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं इसको हम आइगेन वैल्यू कहते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप यहाँ पुट अप कर दोगे कि अभिलाक्षणिक मूल या फिर आइगेन वैल्यू जो होती है लैम्डा की वैल्यू को ही कहते हैं। तो 1 माइनस 5 और 6 वो हमारा आइगेन मान जो होगा 1 माइनस 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं आपको बता दिया हूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर भी बच्चों के कमेंट आ रहे थे। देखिए यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 और 6, इसको हम एक समुच्च के रूप में लिख दें, एक समुच्च बनाए तो उस समुच्च को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ 1 माइनस 5 और 6, तो ये कॉमा लगा के मैंने लिखा, ये हमारा एक स्पेक्ट्रम का रूप ले रहा है। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं इस समुच्च को कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी जैसी कंडीशन होती है। चलिए अब एक और सवाल लगा के दिखा देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हो आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटीयूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप समझ सकते हो यार 2009 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसका आइगेन वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम हम इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, जो हमारा अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू होता है अभिलाक्षणिक आव्यूह। ए माइनस लैम्डा आई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ए, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको कर दूंगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस 1 और 0 माइनस लैम्डा। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ तो 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का लैम्डा हो जाएगा। अब इसको हम अभिलाक्षणिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो भाई अभिलाक्षणिक समीकरण में हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए भाई अभिलाक्षणिक समीकरण में हमने इसको बदलने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिलाक्षणिक समीकरण होती है ए माइनस लैम्डा आई, वो भी मॉड के अंदर बराबर 0। मॉड का मतलब यहाँ पर आव्यूह नहीं है, यहाँ पर सारणिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको हल कर दूंगा। हल करने के बाद देखिए हल करने का तरीका ये, इसकी गुणा कर दो। ठीक है, इसके साथ इसकी गुणा, इसके साथ इसकी गुणा, तो मैं कर दूंगा इसके साथ इसकी गुणा मैंने कर दी और माइनस चिन्ह रहता है तो माइनस के साथ जो भी है 2 एकम 2, वो यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, बराबर 0 चलेगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 3 की हम इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आपकी बनती रहेगी और प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अभी हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। हल कैसे करोगे, द्विघात समीकरण का जो रूल होता है हल करने का, ठीक है, फैक्टराइज करके। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करें कि जोड़ें तो 3 आए और आपको गुणा करें तो 2 आए। तो 2 एकम 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हमारा बन गया मेथड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ये देखो ये चीज़ आपके समझ में आ गया, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ देखो, अगर हम यहाँ लैम्डा के साथ यहाँ इसमें से पूरे ये आपको दिख रहा है, इसमें से लैम्डा कॉमन कर लें और इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं करें, -1 कॉमन कर लें तो हमारा लैम्डा -2 -1 कॉमन कर लिया हमने और लैम्डा -2 बच गया बराबर 0 और लैम्डा -2 और साथ में लैम्डा -1 बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों ये है मेरा, सभी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो इसका राइट आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा -2 बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ से लैम्डा बराबर हमारा 2 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, लैम्डा -1 बराबर 0, यहाँ से लैम्डा बराबर, अतः आइगेन मान जो होंगे वो 1 और 2 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये, अब आप कोई सा भी सवाल छोड़कर नहीं आओगे, आइगेन वैल्यू हो, अभिलाक्षणिक सदिश हो। ठीक है, अभिलाक्षणिक सदिश के क्वेश्चन बचे हुए अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर आगे आपको कंटिन्यू करते रहिए वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स अगला मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बताने की कोशिश करूंगा।
समझाऊंगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी सेम वही प्रोसीजर आइगन मान पूछा है, जो मैं ऑलरेडी आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखते हो बीटीयूपी 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इनसे हमसे पूछ रहा है ये आइगन वैल्यू, तो मैंने बताया था सबसे पहले आप अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालते हो थे, ठीक है। आव्यूह ना निकाल के इन्होंने क्या निकाला है, इन्होंने डायरेक्टली समीकरण निकाल दिया है। तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो मोड के अंदर, तो इन्होंने वो ही करके बराबर जीरो कर दिया है। अब यहाँ पर बराबर जीरो कर दिया। अब यहाँ हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। C2 में रिप्लेस करो C2 माइनस C1 और C3 में रिप्लेस करेंगे C3 माइनस C2। इस वाले जो इक्वेशन दिख रही है ये चीज़, ये इस वाले में हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, देन हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो ये कॉलम में हम कर रहे हैं रिप्लेसन, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, ये C1 है, C2 C3, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब इसको आप ऐसे ऐसे छिपा के इसको छिपाओगे, इसको छिपाओगे, रो कॉलम की गुणा करके इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देन आपके लैम्डा के 3 वैल्यू आएंगे, यहाँ पर देखते हो 0 0 3। तो अतः जो हमारे लैम्डा का जो आइगन वैल्यू होगा 0 0 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो अब देखिए अगला चौथा एग्जाम्पल है, ये बीटीयूपी 2007 में आया हुआ है, आप देख सकते हो। अब इसमें भी हमसे पूछा है अभिलाक्षणिक मूल, अभिलाक्षणिक मूल को ही हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको, देखो वेक्टर आपको मैंने बताया दिया है, ठीक है। अभिलाक्षणिक मूल क्या होता है और आपको बताएं तो आइगन वैल्यू क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो चौथा एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2007 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप यहाँ पर मैं बताना आपको ये चाह रहा था, इक्वेशन में सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण लिखा है उन्होंने, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो मॉड के अंदर। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, बराबर जीरो रख के हम इसको जरा सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास एक बड़ी सी इक्वेशन निकल के आएगी। अब बड़ी सी इक्वेशन निकल के आएगी, देख सकते हो इतनी बड़ी इक्वेशन निकल के आएगी। सॉल्व कैसे करोगे, इसको छिपा लो, इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, इसी प्रकार से इसको और इसको छिपा लो, फिर इन दोनों की गुणा करके ऐसे करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये सब आपको आता होगा, पहले से आप सीखे होगे। अगर आपको ये सब नहीं आता है भैया, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा ये निकल के आ जाएगा, ये देखिए भाई ये चीज़ देखिए। मैं इसको जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मेथड बता चुका हूँ विद पेन और कापी से, क्योंकि मैंने आपको 2 सवाल लगा के बता दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसको ज़रा सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये 3 घात समीकरण बनेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा 3 घात समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इस 3 घात समीकरण को हल करने के लिए लैम्डा बराबर 1 इसमें रखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने गुणनखंड किए होंगे क्लास 10th में, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर हमारा अभिलाक्षणिक मूल जो होंगे, यानी कि इसको ही हम आइगन वैल्यू कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 कितना इंपॉर्टेंट है। ए बराबर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है कि अभिलाक्षणिक मूल यानी कि आइगन वैल्यू और अभिलाक्षणिक सदिश, ये अभिलाक्षणिक सदिश का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेस कुछ अलग है। तो वो आपको समझाने के लिए मुझे 2-4 सवाल आपके लिए बताने पड़ेंगे, तो इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लाइव क्लास भी काफ़ी लंबा हो जाएगी, तो आप समझ सकते हो यार। तो अभिलाक्षणिक हमें पहले मूल बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पुट कर दूंगा, जो कि नियम होता है ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। तो यहाँ पर मैंने ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 पुट कर दिया। अब देखो -2 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा -5 इंटू, इस तरीके से आप पुट आउट करोगे, देन आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी 2 का समीकरण। तो इसको सॉल्व करोगे, लेमडा की वैल्यू हमारे पास 3 और -1 यानी कि 3 -1 हमारे निकल के आ जाएंगे अभिलाक्षणिक मूल। तो यहीं पर आप लिख सकते हो ANS, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरी बातों को आप स्पष्टली समझ पाए स्टूडेंट्स। और हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, और हाँ जो बच्चे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी के लिए बता दें टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, लिंक उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, और फिर आज के इस लाइव सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।